प्रिय श्रोताओं, मैं संबोधि श्री आपके बीच उपस्थित हूँ। आपकी नई नई चीज़ों को जानने की जिज्ञासा और आप उसका स्वागत करते हैं और सराहना करते हैं। इस बात को, इस गुण को देखकर मैं आपके लिए आज एक बहुत अनोखी चीज़ लेकर आई हूँ। बहुत ऐसी जो आपके अंदर तक के, दिल तक के रोम रोम झंझना उठेगा उसे। तो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक ऐसी माँ जिसके 1200 बच्चे हैं। आपने ठीक सुना आपने, 1200 बच्चों की माँ। और बता दूँ, उसके लगभग 285 तो दामाद हैं और 50 से ऊपर बहुएं हैं उसकी। समझे ना? 1200 बच्चों की माँ कैसी होगी और वो खुद कैसी है। हाँ, तो आप सुनना चाहेंगे ना? चलिए मैं शुरू करती हूँ। अभी बहुत पुरानी बात नहीं है, ये तो अभी की बात है, इसी सदी की, हाँ इसी शताब्दी की बात है। हाँ, ये बात जरूर है कि हमारे उत्तर भारत की नहीं, ये दक्षिण भारत की बात है, हमारे ही देश की, हमारे ही भारत की ये एक गौरव गाथा है। तो वो जो 1200 बच्चों की माँ है ना, आप उसका नाम जानना चाहेंगे? उसका नाम है सिंधु बहन। सिंधु, हाँ सिंधु। कैसा सिंधु, सागर जैसा, महासागर जैसा दिल है उनका। समझे ना आप? तो उनकी बात मैं आपको बता रही हूँ। अपने ही देश में, महाराष्ट्र में वर्धा जिला है। वर्धा जिला सुना होगा आपने, और कोई वो लोग तो गए भी होंगे, कोई उधर रहते भी होंगे। तो महाराष्ट्र में वर्धा जिले के अंतर्गत आने वाला एक गांव है, नवर गांव। छोटा सा गांव है, बहुत अविकसित जैसा। तो उस गांव में उनका विवाह हुआ था और वो, जब उनका विवाह हुआ था ना, तो उनके पति पता है उनसे कितने बड़े थे? 20 साल बड़े थे उनके पति। हाँ, 20 साल बड़े थे उनके पति उनसे। तो भी उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया, सिंधु बहन ने। और लेकिन वो 20 साल बड़े जो पति थे ना उनके, तो वो अच्छे नहीं थे। पति नाम जरूर था, लेकिन पति जैसे गुण उनमें, पति की जिम्मेदारियां नहीं निभाने वाले थे। वो शराब पीकर आते, मारते पीटते, तकलीफ पहुंचाते, गालियां देते और सिंधु बहन से सारे पैसे छीन कर ले जाते, जो कुछ उनके पास होता। दिन भर मजदूरी करती बेचारी, क्योंकि पति तो कुछ देते नहीं थे घर में। एक बार तो इतनी शराब पीकर आए वो कि उन्होंने उसे मारा, कुटा और घर से धक्के दे के बाहर निकाल दिया। बहुत बेचारे रोई, अरे मैं कहाँ जाऊँगी रात में, मुझे घर में ही रहने दो, एक तरफ पड़ी रहूँगी। लेकिन नहीं, उनको तो निकाल ही दिया। और सुनेंगे आप, हैरान होंगे, वो उस वक्त सिंधु बहन पूरे टाइम, मतलब डिलीवरी होने के करीब थी और प्रेग्नेंट थी वो। मतलब 9 महीने से ऊपर का उनका पेट में बच्चा था और लात मार मार के उनको घर से बाहर निकाल दिया उनके पति ने। नशे में थे ना, कुछ समझ नहीं आता था। नशे में इंसान बेबहान हो जाता है, और वैसे भी वो ऐसे ही थे, बिना नशे के भी ऐसे ही थे। खैर जी, अब निकाल दिया, अब क्या करे। वो 3 बच्चों की माँ, जो उस समय कितनी उम्र की थी, लगभग 21 साल की होगी। 3 बच्चे पहले हो चुके थे और चौथा पेट में था। और बेहोश हो, उनको कहाँ जाऊँगी मैं, कहाँ जाऊँगी। जब वो इस तरह से रो रही थी, तो उनको गौशाला में धक्का दे दिया, जहाँ पे खूब सारी गाय भैंसें, जगह भी नहीं थी। और उन्होंने सोचा, लाते मार मार के इसको ख़त्म कर देंगी ये गाय भैंसें, पीछा छूटेगा। वहाँ उनको डाल दिया। एक पत्थर से बेचारी का सिर टकराया सिंधु का, और वो वहीं बेहोश हो गई। जब उसे होश आया ना, तो उसने देखा कि उसके पेट में जो बच्चा था वो गर्भ से बाहर आ चुका है। बेहोशी की हालत में बच्चे का जन्म हो गया। वो एक लड़की थी
अब वो लड़की माँ से उसके गर्भनाल से जुड़ी हुई थी, क्योंकि वहाँ तो कोई दाई नहीं, कोई डॉक्टर नहीं, कोई सिस्टर नहीं, कोई कोई नहीं जो उस बच्चे की नाल को काट सके। नाल समझते हो ना, जो एक बच्चे को जोड़ के रखती है माँ से, उसी के आधार पर बच्चा जो है पेट के अंदर माँ से पोषण पाता रहता है। बाहर जब बच्चा पेट से बाहर आता है तो वो नली, वो नाल काट दी जाती है और बच्चा अपने आप से सांस लेना शुरू करता है, रोता है। तो अब वो देखा उसने, तो बच्चा मेरा मर जाएगा इस तरह से। तो उसने जो है, अब उसके पास कुछ भी साधन नहीं था, खुद की हालत ख़राब थी, कई दिनों से खाना भी नहीं खाया था और शरीर पर जगह जगह मारपीट के निशान और बड़ी कमज़ोरी हालत। उसने बड़ी हिम्मत करके, और वहाँ एक पत्थर पड़ा था, उस पत्थर को उस नाल के ऊपर मारा जोर जोर से, ताकि पत्थर के नुकीलेपन से, उसकी चोट से वो नाल कट जाए। लेकिन आप आश्चर्य करोगे साथियों, 16 से 20 बार उसको पत्थर उस नाल पर मारना पड़ा, और तब कहीं जाकर वो नाल कटी और बच्ची खुद से अलग हुई। अब वो बच्ची रो रही थी, माँ के तो दूध नहीं था छाती में जो उसको दूध पिला दे। हिम्मत इतनी नहीं थी कि उठ के खड़ी भी हो जाए। जैसे तैसे जब ऐसी मुसीबत आती है तो खुद से हिम्मत भी आ जाती है। एक दोहा है कि जैसी पड़े सो सही रहे, कह रहीम यह देह। रहीम जी का दोहा है, जैसी पड़े सो सही रहे, कह रहीम यह देह, धरती पर ही पड़त है शीत घाम और मेह। यानी जैसे धरती सर्दी गर्मी बरसात हर चीज़ को सहन करती है, इसी तरह से जब व्यक्ति के ऊपर मुसीबत पड़ती है, कष्ट पड़ता है, तो उसको सहने का जज्बा, उसको सहने का मतलब पुरुषार्थ, उतनी शक्ति भी कुदरत से मिल जाती है। तो उसने हिम्मत करी सिंधु ने, और बच्ची को अपनी बाहों में उठाया और चल दी वहाँ से, चल दी। माँ का घर जाना चाहती थी, अपनी माँ, जिस जननी ने मुझे पैदा किया है वो तो कम से कम मेरी बात सुनेगी, ऐसा सोचकर। और माँ का घर नज़दीक नहीं था, पास में नहीं था, कम से कम भी 7-8 किलोमीटर दूर था। वो चलती रही और आखिरकार पहुंच गई माँ के घर। लेकिन उससे पहले तो उसकी बदकिस्मती पहुंच चुकी थी वहाँ पर। माँ ने उसको कहा, चल चिंदी। चिंदी, हाँ, जब वो जन्मी थी ना, 3-4 बहनों के बाद उसका जन्म हुआ था, और लड़की का जन्म अच्छा नहीं मानते थे वहाँ पर। आज भी बहुत से लोग लड़कियों का जन्म लेना अच्छा नहीं मानते, और इसीलिए कन्या भ्रूण मतलब हत्या होती है। तो गलत है ना, जबकि बेटियां कितना आगे बढ़ रही हैं और सब कुछ कर रही हैं लड़कों से ज़्यादा, लेकिन समझ है। तो उसकी माँ ने, जब से वो जन्मी थी ना, तब से उसका नाम तो सिंधु था, परंतु माँ क्या कहती थी, चिंदी। चिंदी, कपड़े की चिंदी होती है ना, फटे फटे कपड़े, फटे पुराने, उसकी जो चिंदी चिंदी बोलते हैं, तो माँ उसको चिंदी कहती थी। तो कहती, चल चिंदी, मेरे पास कुछ नहीं है, आ गई, शादी कर दी तेरी, अब अपने घर जा, मैं तेरी कोई देखभाल नहीं कर सकती। ले आई अपनी बेटी को भी, मेरे पास रखा है खजाना, और उसको दुत्कार के वहाँ से हटा दिया। अब वो सिंधु बहन सिंधु बहन सोचने लगी, कहाँ जाऊँ। यंग एज है, 21 साल की वो थी, और कहीं इधर उधर जाऊंगी, और किसी ने मेरा गलत फ़ायदा उठाया, क्योंकि भेड़ की शक्ल में भेड़िए बहुत घूमते हैं, ये भी जानती थी, ये समझ थी उसमें। तो बच्ची भी है, इसको भी दूध पिलाना है, भूखी है। तो उसने क्या किया, शमशान में चली गई। कहाँ? अरे जहाँ पर दाह संस्कार करते हैं, शमशान में चली गई, कि यहाँ तो लोग भूत की वजह से, डर की वजह से आएंगे नहीं, और मेरी इज्जत सुरक्षित रहेगी। और वो क्या करती, ट्रेन में जाके गीत गाती, अपनी बच्ची को गोद में लेके, कोई दयालु दे देते थोड़ा बहुत उसको, बच्ची को बाहर से ला के दूध पिलाती, और उसको पालने लगी, अपना भी पेट भरने लगी, और एक जगह नहीं रुकती थी, कभी कहाँ कभी कहाँ कभी कहाँ, और हर जगह उसका यही होता था कि शमशान में जाकर अपना रात में सोती थी, और दिन में गाड़ियों में, सड़कों पर, कहीं भी गीत गा गा के भीख मांगती थी। गला उसका बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा गाती है।
हाँ, आज भी है, बता रही हूँ आपको सत्य घटना। तो इस तरह से वो, और दूसरी बात एक और आप आश्चर्य करोगे सुनकर, जो कुछ भी उसको मिलता था और उससे भी ज़्यादा जो ज़रूरतमंद होते थे, कई बार वो देखती थी ये बेचारे जिनके हाथ पैर टूटे हुए हैं, वो भीख मांग रहे हैं, रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, कोई उनकी सुन नहीं रहा, तो उनको भी बांट देती थी अपने खाने में से। देखा? हाँ, उसके मन में ये भी विचार आया कि मैं आत्महत्या कर लूँ, सुसाइड कर लूँ, ये कोई जीवन है? परंतु जब वो दूसरों को देखती ना अपने से भी ऐसी हालत में, अपने से भी बुरी हालत में, तो वो सोचती कि नहीं, मैं तो बहुत अच्छी हूँ, मैं तो बहुत कुछ कर सकती हूँ, मैं जीवन मिला है, जीवन में हिम्मत नहीं हारनी। और जवान थी, सुंदर थी, तो इसलिए लोगों से, गंदी लोगों से बचने के लिए वो शमशान में रात गुजारती थी। अब एक दिन क्या हुआ, रेल की पटरी पर उसको बेहोश एक बच्चा मिला, लगभग 4.5 साल का होगा। हाँ, वो जिंदा था, पता नहीं कौन डाल गया था उसको, वो बहुत बुरी दशा में था, बेचारा घायल था, बेहोश था। और उस बच्चे को सिंधु ने अपने सीने से लगा लिया। बेटी तो थी छोटी सी, और बेटी का नाम ममता रखा उसने, और बच्चे को सीने से लगाया, और उसका नाम दीपक था, बच्चे का नाम दीपक, दीपक ही नाम उसका रखा। और इस तरह से वो जहाँ कहीं जाती, और जो कोई अनाथ बच्चे उसको मिलते, एक बच्चा तो साथियों उसको ऐसा मिला जिसकी माँ मर गई थी, उसका बाप तो पहले से ही घर छोड़ के भाग चुका था, और वो माँ जो मर गई थी ना, उस माँ की लाश पर लिपटा हुआ और रो रहा था बच्चा, ओनली 1.5 साल का, केवल 1.5 साल का बच्चा था। तो उस बच्चे को भी उसने जो है ना, सिंधु ताई ने अपने साथ में रख दिया, उसका नाम विनय रखा। तो एक दीपक हो गया, एक विनय हो गया, और इसी तरह से जहाँ से भी उसको इस प्रकार के बच्चे मिलते वो उनको ले आती, और जैसे वो खुद रहती वैसे ही उनको भी रखती। जहाँ मतलब पटरी पर, फुटपाथ पर, कैसे भी वो पर भीख मांग मांग के खाना खाती, उनको भी खिलाती, और साथ में पढ़ाती उनको। हाँ, ये बड़ी, क्योंकि वो जानती थी कि पढ़ाई का, शिक्षा का महत्व बहुत है। इस तरह से बच्चों को उसने पढ़ाई करवाई। और आपको सुनकर हैरानी होगी कि सिंधु ताई के पाले हुए बच्चे आज बड़े ऊंची ऊंची पोस्ट पर हैं। एक बच्चा जो है लॉ ग्रेजुएट है, कोई डॉक्टर है, कोई जज है, कोई इंजीनियर है, बड़े ऊंची ऊंची पोस्ट पर हैं बच्चे, और आज उनको सिंधु ताई को अपना सब कुछ मानते हैं। ताई, ताई मतलब, ताई का मतलब होता है बड़ी बहन, उधर की भाषा में बड़ी बहन को ताई कहते हैं, और माँ को क्या कहते हैं, आई, माँ को आई कहते हैं महाराष्ट्र की ओर, उस तरफ। तो वो सबकी आई बन गई, ताई बन गई, ताई माने बड़ी बहन, और आई माने माँ। तो फिर इस तरह से उनका परिवार बढ़ता रहा, और धीरे धीरे 2 4 6 साल में उनके पास 16 बच्चे हो गए, 16 बच्चे। अब 16 बच्चों को लेकर वो किस तरह से रहती होगी। अब जब वो भीख मांगने जाती थी ना, बच्चों से भीख नहीं मंगवाई कभी भी ना, कभी नहीं। जब भीख मांगने जाती ना, तो जो समझदार बच्चा होता उसमें से उन 2 4 समझदार बच्चों को उन बाकी बच्चों की देखभाल का काम सौंप जाती। और बच्चों को उसने काम सिखाए, किसी को टोकरी बनाना, किसी को मतलब कोई कलाकारी, और कोई कलाकारी, यानी उनको भी खाली नहीं बिठाती थी। स्कूल से बाद में उनको दूसरी अच्छी अच्छी बातें सिखाती थी, तभी तो बच्चे इतने अच्छे बन सके। हाँ, तो अब यानी आज की डेट में मैं आपको बता रही हूँ, लगभग 750 पुरस्कार मिल चुके हैं उसको, सिंधु ताई को, 750 पुरस्कार। लेकिन लेकिन इतने पर भी उसको सरकारी तौर पर कोई सहायता नहीं मिलती है, एक भी पैसे की सरकारी सहायता नहीं है। वो कहती है मैं लोगों से अपने अनुभव बांटती हूँ। बड़ा अच्छा भाषण देती है, बड़ा सुंदर बोलती है, वक्तव्य कला उसके अंदर बहुत अच्छी है, गाती भी बहुत अच्छा है और बोलती बहुत अच्छा है। तो साड़ी का पल्लू फैलाकर लोगों से अपने बच्चों के नाम पर वो भीख मांगती है, और लोग उसको देते हैं। इस तरह से उसका गुजारा होता रहा। और जब उसके मतलब 15 17 साल हो गए उसको इसी तरह से फुटपाथ पर रहते हुए, कहीं कहीं अपना बच्चों के साथ में जीवन चलाते हुए, तो कोई गांव के लोगों ने, किसी को समझ आई, 2 4 लोगों ने मिलकर उसको एक छोटा सा स्थान बना के दे दिया। अब वो उसमें रहने लगी, यानी छत मिली बच्चों को लगभग
16-17 साल के बाद छत मिली उनको सिर पर। अब उसके बाद में लोगों ने कहा कि भाई हमने ये ज़मीन तुमको दी है तो तुम हमको इसको रसीद दो। अब उसने सोचा भाई रसीद दूँ। अब उसके दिमाग में आया कि मुझे एक संस्था ट्रस्ट बनवानी चाहिए और उसका रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। हाँ, दे दी किसी ने सलाह, और अच्छी सलाह थी, ठीक सलाह थी। तो उसने अपनी पहली संस्था बनाई, सावित्री बाई फुले गर्ल्स हॉस्टल इस नाम से बनाई। और आज जो उनके बच्चे हैं उनके पास में 5-6 अपनी प्राइवेट बिल्डिंग है, अपनी संस्थाएं हैं। और जो उनका गोद दिया हुआ सबसे बड़ा लड़का है ना, दीपक, जो उनको रेलवे पटरी पर मिला था, वो मतलब उसने भी एक संस्था बनाई ममता नाम से, उनकी बेटी के नाम से। हाँ, एक बात बताना भूल गई मैं आपको, जो उनकी बेटी ममता थी ना खुद की, बाकी 3 बच्चे तो उनके वहीं रह गए थे, जो उनकी अपनी खुद की बेटी ममता साथ में थी, जिसका जन्म गौशाला में हुआ था, तो उस ममता को भी उन्होंने अपने पास नहीं रखा। क्यों? अरे दूसरे के बच्चों को तो इतना सराह सराह के सीने से लगाया और अपने बच्चे को पास नहीं रखा। हाँ, इसके पीछे एक कारण था कि कहीं बड़े होकर मेरे पाले हुए गोद लिए हुए बच्चे, उनके मन में ये ना आ जाए कि अपनी बच्ची को तो बहुत अच्छे से लाड प्यार करती है, अच्छा रखती है, अच्छा खिलाती है, और हमारे साथ भेदभाव करती है। हालांकि वो करती नहीं थी भेदभाव, लेकिन कभी मन में आ सकता है। तो उस मतलब बीज को ही क्यों रहने दिया जाए जो आगे जाके जहर का वृक्ष बने। तो ये सोचकर एक व्यक्ति इंटरेस्टेड था और उसने उस बच्ची को गोद ले लिया, और सिंधु बहन ने उस बच्ची को गोद दे दिया, अपने पास से हटा दिया। वो बच्ची भी आज बहुत बड़ी हो चुकी है और शादी भी हो गई है उसकी। हाँ, तो मैं आपको बता रही थी लगभग 725 उसको सरकार ने पुरस्कार दिए हैं। और जब पुरस्कार देती थी ना सरकार, तो कहती थी भाई देखो, पुरस्कार तो हम तुमको दे रहे हैं, ये तुमको हम सर्टिफिकेट दे रहे हैं, ये हम तुमको सम्मान दे रहे हैं, लेकिन हम तुम्हें कुछ सहायता नहीं देने वाले हैं। अब सचमुच मतलब वो ऊपर के मिनिस्टर लोग ऐसा कहते थे या कि उनके असिस्टेंट जो कहाँ लोग थे, वो मैं कह नहीं सकती इसके पीछे क्या सच्चाई थी, पर ये बात पक्की है कि उनको सरकारी कोई सहायता आज तक नहीं मिली है। तो उनके गोद लिए हुए बच्चों में से जो है ना, एक बच्चे ने उस ममता बाल भवन नाम से बेटी के नाम पर संस्था चलाई है, और एक बेटे ने गौशाला बनाई है और उसमें गोपिका गाय रक्षक नाम रखा है, जहाँ बूढ़ी और बीमार और कमज़ोर और जो दूध नहीं देती है ऐसी गायें वहाँ पे रखी जाती हैं, उनकी सेवा होती है। और एक बच्चा है विनय, जो लॉ ग्रेजुएट है, वो अपने नाम के साथ, सारे बच्चे अपने नाम के साथ में मतलब जैसे विनय विनय नाम है तो विनय सिंधुताई सबकाल, सबकाल उनकी गोत्र है, कास्ट है, तो विनय सिंधुताई सबकाल, ये मतलब सिंधुताई नाम लगाएंगे अपने नाम के साथ में। तो उनका सारा खर्च पता है कैसे चलता है, अब भीख नहीं मांगती हैं, अब तो वो गांव-गांव जाके झोली फैला के भाषण देती हैं, रक्षा करो, हमारे को कुछ दान दो, मेरे ये इतने बच्चे हैं, और उस तरह से और बड़ा अच्छा वो बोलती हैं। तो उनके प्रभावशाली वक्तव्य की वजह से और उनके उस जीवन को देखकर, त्यागमय जीवन को देखकर लोग उनको देते हैं। तो उनका एक पाला हुआ बेटा है, वो कहता है कि जब तक हमारे सिंधुताई हैं तब तक तो हमें कोई पैसे की कमी नहीं, किसी बात की कमी नहीं, और दान खूब मिलता है, और जब हमारी सिंधुताई का बोलना बंद होगा ना, तो उस दिन दान भी बंद हो जाएगा, हमारे पास पैसा आना ही बंद हो जाएगा। आज लगभग उनकी आयु कितनी है, लगभग 71 ईयर्स की हैं आज वो, और आज भी वो मतलब इस तरह से अपना खर्चा चलाती हैं। और उनके बच्चे 1200 बच्चे हैं, सबको पढ़ाया लिखाया, और बच्चे भगवान से ज़्यादा उनको मानते हैं और कहते हैं कि हमें कैसे उठा के लाई, कोई कहता है हमें सड़क पे से उठा के लाई, कोई कहता है हमें रेलवे स्टेशन से उठा के लाई, कोई कहता है हमारे को कहाँ से और हम किस हालत में थे, इन्होंने हमें पढ़ाया लिखाया पाला पोसा और हमें गोद ले लिया। हाँ, मतलब एक बच्चा बताता है मेरी माँ का अंतिम संस्कार भी सिंधुताई ने किया था, और मेरे माँ बाप को, जो उनके परिवार वाले होते हैं, उनकी भी सहायता करती हैं, अगर किसी के होते हैं परिवार तो उनको भी संभालती हैं। तो आज उनके परिवार में मतलब लगभग 250 तो दामाद हैं और 55 बहुएँ हैं। कहती है 50 साल लगभग हो गए मुझे इस जीवन को जीते हुए, 1200 बच्चों को मैंने, अनाथ बच्चों को पाला है, और जो अनाथालय भी नहीं करते हैं,
जिनको बड़ा बड़ा सरकार से वो मिलता है अनुदान, वो भी नहीं करते हैं। तो नौकरी होती लगती है बच्चों की, या जब उनकी शादी होती है वो स्वेच्छा से अगर छोड़ के जाना चाहें तो। और कोई बच्चे हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जो उनके साथ ही उनकी संस्थाओं को संभाल रहे हैं, उनका कामकाज संभाल रहे हैं। अब देखो सिंधु ताई का मैंने आपको बताया, ये सिंधु ताई सपकाल, तो उनका जीवन ऐसा है, इनका जीवन ऐसा है।